हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक रहने वाला है व्हाट दे थिंक अबाउट यू सीक्रेटली। तो आपका जो लव्ड वंस हैं और जो आपके एटमॉस्फेयर में जो भी कोई बंदा है या कोई ऐसा बंदा जो क्रश करता है आप पे, जिसे वो हो सकता है नोन हो, अननोन पर्सन हो, या आपके प्रोफेशनल एरिया में हो, एजुकेशनल एरिया में, मतलब कहीं से भी हो सकता है। तो बस आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो आपसे सीक्रेटली एडमायर है। क्रश फॉर्म में हो सकता है, कहीं ना कहीं होता है ना, इनोसेंट सी फीलिंग होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये टीनेज में ही हो, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो बस मैं आज ये चेक करने की कोशिश करूँगी कि कौन है जो सीक्रेटली आपको एडमायर करता है। तो चलिए देखते हैं। आज 3 अलग अलग डेक से मैं एनर्जी चेक करने की कोशिश करूँगी, जिससे हमें कंफर्म हो कि फाइनली ऐसा क्या है जो आपके क्रश आपको इतना एडमायर करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आया आपका फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप कार्ड आपका ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग फ्रेंडली हैं, फ्रेंड जोन में हैं, या फिर आने वाले टाइम में फ्रेंड हो सकते हैं। तो फर्स्ट कार्ड बता रहा है चेरिश फ्रेंडशिप, दे हार्बोर्स फॉर योर सोल। तो आप चेरिश करेंगे अपनी फ्रेंडशिप को, जो कि आपकी हार्बोर्स आपकी सोल को कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगी। ठीक है। तो फ्रेंडशिप फाइनली एक, वो कहते हैं ना, फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी रिलेशनशिप की नीड के लिए। और सेकंड आया है आपका होप। तो होप का कार्ड आपको ये कह रहा है होप इज़ अ बीम ऑफ लाइट इन द डार्कनेस। तो होप एक बीम की तरह काम करता है डार्कनेस के फॉर्म में, क्योंकि लाइट जो होती है जब वो बीम के फॉर्म में होती है ना, तो चारों तरफ प्रकाश आपको होता हुआ दिखाई देता, चाहे डार्कनेस कितनी भी डार्क क्यों ना फील हो रही हो। तो ये कहीं ना कहीं फाइनली इस फॉर्म में भी वर्क करता है कि आप देख पाते हैं कि किस तरीके से काम कर रही है एनर्जी, और आपकी इस एनर्जी को किस तरीके से इन्हेंस करता है यूनिवर्स। ठीक है। और फाइनली नेक्स्ट कार्ड आया आपका अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कार्ड आपको ये बता रहा है अंडरस्टैंडिंग इज़ द की टू डीप कनेक्शंस। तो अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा मतलब फॉर्मेशन है जो कि की का काम करता है आपके डीप कनेक्शंस के लिए। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग देखते हैं या पाते हैं, तो मान के चलिए, श्योर हो जाइए कि ये लंबा जाने वाला है। लंबा जाने का मतलब ये है कि जिन रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे मतलब दुनिया का कोई इफेक्ट्स हो, जहाँ जिस किसी भी रिलेशनशिप फॉर्म में या प्रोफेशनल फॉर्म में देखेंगे, अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी जा रही है तो वहाँ आप टिक पाते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होते हैं। चलिए प्रोफेशनल फॉर्म से देखते हैं कि क्या आ रहा है कार्ड में। इसमें फर्स्ट कार्ड आया डिटर्मिनेशन का। डिटर्मिनेशन कार्ड आपको बोल रहा है कंसिस्टेंसी इज़ द की टू अचीविंग योर गोल्स। कंसिस्टेंसी एक की की तरह काम करता है आपके गोल्स को अचीव करने में। कीप डूइंग व्हाट वर्क वेल फॉर यू। फोकस कीजिए कि आपके लिए क्या अच्छा है जो आप काम करना चाहते हैं। डोंट क्विट व्हेन यू आर टायर्ड। आप बिल्कुल भी क्विट मत कीजिए अगर आपको थकान महसूस होती भी है तो। क्विट व्हेन यू आर डन। क्विट तभी कीजिए जब आपको कंफर्म हो जाए कि आपको आगे जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि जब तक कंफर्मेशन आपकी तरफ से या सामने वाले की तरफ से नहीं होगी ना, तब तक वो चीज़ें समाप्त अपने फॉर्मेशन में नहीं होंगी। क्योंकि जब कंप्लीट ही नहीं हुई तो फिर उनका वो कहीं ना कहीं छोड़ ही देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप क्विट तभी कीजिए, या तो फाइनल आगे बढ़ना हो या उसे पूरी तरीके से उसे निकलना हो। ठीक है। स्टाइल स्टाइल कहीं ना कहीं ये क्वालिटी आपको बता रहा है सॉरी, इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू डिज़ाइन एंड आर्ट यूजिंग योर टैलेंट। तो यह जो समय है आपके लिए, आप अपने आर्ट एंड डिज़ाइन के थ्रू, अपने टैलेंट के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बीइंग क्रिएटिव विथ योर फाइनेंस विल ब्रिंग सक्सेस इन योर करियर। अगर आप क्रिएटिव होते हैं फाइनेंशियल फॉर्म में और सक्सेस के फॉर्म में, अगर अपने करियर में आप कुछ बेहतर करके दिखा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका स्टाइल, आपका वर्क, आपका लुक, हर चीज़ लोग एडमायर करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे, है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट आया है टैलेंट। टैलेंट का कार्ड कहीं ना कहीं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है, यू हैव एन एक्सेप्शनल टैलेंट इन आर्ट दैट नीड टू बी डिस्कवर्ड ऑन एक्सपेंडेड। अगर आप एक्सेप्शनल टैलेंट रखते हैं और डिस्कवर्ड करते हैं आर्ट फॉर्म को, तो ये समय है, इट्स टाइम टू मेक अ फॉर्च्यून इन योर क्रिएटिविटी। तो ये समय है, ये फॉर्च्यून टाइम है आपके लिए क्रिएटिविटी को इन्हेंस करने का, जिससे कहीं ना कहीं लोग इंस्पायर होंगे, आपके टैलेंट को देख के आपकी प्रशंसा की जाएगी, और आपके स्टाइल, टैलेंट और डिटर्मिनेशन को देखते हुए क्रश करने वाला तो पहले से ही फिदा है, और फिर और भी फ्लैट हो जाने वाला है ना। खैर ये तो जो की बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका डिटर्मिनेशन, स्टाइल और टैलेंट भी आपसे जुड़ने के लिए या आप पे क्रशिंग करने के लिए बंदा कहीं ना कहीं इंस्पायर होता ही होता है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है आपका टाइम जोन से, नॉट इन दिस लाइफ टाइम। ये कहीं ना कहीं कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप किसी बाउंड्री में फंसने जा रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको हार्मफुल फॉर्म में कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकती है, या ऐसा कोई भी डाउट है, तो ये मान के चलिए कुछ भी परमानेंट नहीं होता, और ये जीवन भर के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप इसमें रिदम डालते हैं और आप अगर इसमें ट्रस्ट दिखाते हैं, तो भले ही चेंजेस आ जाएं, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें दिखाई दें, लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे तो कोई भी चीज़ लाइफ टाइम के लिए नहीं होती है ना। तो टाइम जोन कहीं ना कहीं आपको ये क्लियर कर रहा है कि ऐसी कोई संभावना या ऐसा कोई डर आपको लग रहा है तो वो नहीं होने वाला जब तक आप नहीं चाहेंगे। इट्स नॉट टू लेट। अगर सही मायने में मैं कहूँ कि अगर आप रिलेशनशिप के लिए या अपने क्रश, जो फाइनली अगर आप किसी पे क्रश करते हैं, ये तो अब तक था कि कोई आप पे क्रश करता है, लेकिन अगर यही वाइस वर्सा किसी और पर आप क्रश करते हैं, तो यहाँ के लिए ये कहीं ना कहीं जो कार्ड आया वो आपको बता रहा है कि ये जो इट्स नॉट टू लेट, आप बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं, आप चाहें तो एक स्टेप ले सकते हैं। और फिर देखिए मिरेकल किस टाइप से होता है। मिरेकल भी पता है कहाँ होता है, जहाँ हम कोशिश करते हैं, है ना। और नेक्स्ट कार्ड आया है आपका जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अगर ओवरऑल एनर्जी चेक की जाए तो मुझे लगता है कि जो लोग फाइनली अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, जो खुद से प्रपोज़ करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि कोई और है जो आप तक आना चाहता है, तो कहीं ना कहीं फीलिंग तो ये बता रही है कि भाई कॉर्नर में चलिए, लेकिन अब ये आप पर डिपेंड करता है, ये तो खैर कार्ड्स हैं और कार्ड्स एनर्जी ही रीड करते हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगी, अगर फाइनली आप कंफर्म हैं, सामने वाला कंफर्म है, तो बुरा कुछ भी नहीं है। बात बस इतनी है कि आप किस जोन में हैं। अगर आपका क्रश जो है वो आपकी पहुँच के अंदर है और आप जानते हैं उसे, तो ये भी संभव है, ठीक है ना। और अगर ऐसा कोई क्रश है, या आप ऐसे क्रशिंग जोन में हैं कि आप जानते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप डरते हैं कि चीज़ें फेवर में होंगी या नहीं होंगी, तो मैं कहती हूँ प्रयास कीजिए, बाकी सब समय पे छोड़ दीजिए। अच्छा होगा तो आपका, बुरा होगा तो किसी और का, मतलब कि समय के साथ छोड़ दीजिए। इसका सीधा सा मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि नहीं, क्रश का क्या होता है ना कि जब तक हम क्रश कर रहे होते हैं तब तक हम सामने वाले व्यक्ति को नहीं जान रहे होते हैं। तो जब आप टाइम देंगे, जब आप चीज़ों को समय देंगे, तो मे भी कुछ चीज़ें क्लियरिटी के साथ आएँ, या तो वो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। अब पॉजिटिव होंगी तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव होंगी तो कहीं ना कहीं गॉड आपको सेव करते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहा है। तो दोनों ही फैक्ट देखिए ना, आपके लिए क्या अच्छा है, फिर आप डिसीज़न लीजिए, क्योंकि डिसीज़न मेकर तो आपको ही बनना पड़ेगा। तो ये थी आज की रीडिंग, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एनर्जी आई है, और लव्ड वन एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत दिनों बाद मैंने चेक की थी। और ये जो सीक्रेट क्रश वाली फीलिंग है ना, ये कहीं ना कहीं लोग करते तो बहुत क्रश हैं, लेकिन वो फीलिंग को क्लियर नहीं समझ पाते। तो ये कार्ड्स कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहे हैं उस गाइडेंस के लिए, उस फॉर्मेशन के लिए कि आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। अगर कुछ भी क्लियर होना तो प्लीज़ प्रयास कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि इन क्लियर वर्ड्स में ही कीजिए, कभी कभी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट वे में भी आप चीज़ों को देख या समझ सकते हैं, और कभी कभी इनडायरेक्ट वे से आप डायरेक्ट वे में भी जा सकते हैं अगर चीज़ें सही मायने में समझ में आ जाएं तो। ये थी आज की आपकी रीडिंग, व्हाट दे थिंक अबाउट यू सीक्रेटली।
ठीक है ना, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और शेयर इसलिए भी कीजिए ना कि देखिए कौन कौन है जो क्रशिंग फॉर्म में कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है और कंफर्म नहीं है। और मैं कहूँगी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसी ही प्यारी प्यारी रीडिंग्स मैं आपके लिए और लाती रहूँगी। और आपका सब्सक्राइब कहीं ना कहीं मुझे और प्रमोट करता है और क्रिएट करने की को कहीं ना कहीं कवायद शुरू होती है, जिससे कि मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी रीडिंग्स दूँ, जिससे कि आप कंफर्म हो पाएँ कि एनर्जीज़ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं और आपकी एनर्जी प्रेजेंटली किस तरीके से वर्क कर रही है या नियर फ्यूचर में किस तरीके से वो कनेक्ट कर पाएगी। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिएगा, ठीक है। अगर आप पेड रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर आप इसी नाम से चैनल को सर्च कीजिएगा और फिर वहाँ अगर आप नीडी व्यक्ति हैं तो आप कंफर्म कर सकते हैं मेरे टीम मेंबर्स से। फिर आपको सजेशन दिया जाएगा क्या और कैसे करना है। बाकी बाकी तो फिर वहाँ आपको कंफर्म हो ही जाएगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय।